नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार के दिन हम आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान शिव पार्वती जी से बोले कि मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जा रहा हूँ। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिव जी बोले, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में चलते चलते आपको भूख प्यास लगेगी तो कहीं ज़्यादा धूप होगी जो आप सहन नहीं कर पाओगे और थक जाओगे। लेकिन पार्वती जी माने ही नहीं और साथ चलने की जिद कर ली। दोनों नांदिया पर बैठकर पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकले। कई लोग दोनों को देखकर हंसने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, ये कैसे पति पत्नी हैं जो बेचारे नांदिया पर बैठकर इस पर अपना सारा बोझ लाद दिया है। थोड़ी देर बाद में शिवजी उतर गए और पैदल चलने लगे। लोग यह देखकर फिर हंसने लगे कि देखो, यह बाबा तो पैदल चल रहा है और जवान औरत को नांदिया पर बैठा रखा है। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद शिवजी नांदिया पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगे। तो भी लोग देखकर हंसने लगे कि देखो, यह पुरुष तो नांदिया पर बैठा है और बेचारी औरत को पैदल चला रहे हैं। शिवजी से पार्वती जी कहने लगी कि यहाँ मृत्यु लोक में ये कैसे लोग हैं जो पैदल चले तो भी हंसे और चढ़े तो भी। शिवजी हंसे और बोले, थोड़ा आगे चलो। थोड़ी दूर जाने के बाद शिवजी एक जगह पर घास का तकिया लगाकर सो गए। औरतें कहने लगी, यह रामाय जोगी तो है, लेकिन तकिया के बिना सो नहीं सकता है। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर से औरतें वापस आई तो कहने लगी कि यह रामाय को कितना गुस्सा आया है जो हमारे बोलने से ही तकिया निकाल दिया है। यह कहकर औरतें आगे चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि दुनिया का खेल देख लो, दुनिया को कहीं भी आराम नहीं है। चलो अब हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं। पार्वती जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। शिव जी बोले, हमने आपको मना किया था, पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ मत चलो, लेकिन आप माने नहीं। परंतु पार्वती जी वहीं बैठ गए और कहा कि मुझे तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब शिवजी ने जटा खोलकर गंगा निकाली। शिवजी, पार्वती जी व नांदिया ने वहीं पर पानी पिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो पार्वती जी बोले, मुझे भूख लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही मना किया था, मृत्यु लोक मत चलो, आपको भूख प्यास सताएगी। पार्वती जी को भूख से व्याकुल देख शिवजी एक बुढ़िया माई के पास जाकर बोले, अलख राम बुढ़िया माई। माई ने कहा, अलख राम को क्या चाहिए? शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में ज़्यादा धन है क्या जो मैं तुम्हें खीर कांड का भोजन करवाऊंगी? बुढ़िया नाराज हो गई। शिव पार्वती आगे निकले। दूसरे घर जाकर शिवजी बोले, माई अलख राम। बुढ़िया माई ने पूछा, अलख राम क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर कांड का भोजन। बुढ़िया बोली, आओ महाराज बैठो, मैं आती हूँ। शिवजी ने पूछा, माई कहाँ जाओगी? बुढ़िया माई बोली, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। तब शिवजी बोले, बुढ़िया माई पहले तुम्हारे घर में देख लो। माई के घर में सभी चीज़ों के खूब भंडार भर गए। बुढ़िया माई ने खीर खांड के भोजन बनाए। वह 2 थाल शिव पार्वती जी के परोसे और एक नांदिया के लिए परोसा। शिवजी बोले, 3 थाल
और परोसो। माई, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बेटे का, व एक तुम्हारी बहू का। बुढ़िया माई बोली, मेरे बेटा बहू कहाँ है? शिवजी बोले, पीछे मुड़कर तो देखो। माई ने देखा तो 16 वर्ष का बेटा व बहू गठ जोड़े में खड़े हैं। बुढ़िया माई ने बहुत आश्चर्य किया और शिवजी पार्वती जी को प्रणाम किया। वह सभी ने भोजन कर लिया। शिवजी पार्वती जी कैलाश की ओर चले और बुढ़िया माई सभी को प्रसाद बांटने लगी। वह पहली वाली बुढ़िया माई के पास भी गई। वह पूछने लगी कि आज आपके यहाँ क्या था। उसने सारी बात बता दी। वह माई बोली, वह तो मेरे पास भी आए थे, परंतु मेरे तो लेकर चले गए और तुझे देकर गए हैं। वह बुढ़िया माई पार्वती जी के पीछे दौड़ी। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, माई दौड़ी हुई आ रही हैं। शिवजी बोले, आप तो रास्ते में बहुत रुकती हैं, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। परंतु माता ने भगवान को रोक लिया। माई उन तक पहुंची और बोली कि मेरे से तो आप सब ले गए और उस दूसरी बुढ़िया को सब दे दिया। शिवजी बोले, मैं तो किसी से कुछ नहीं लेता। तुमने किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए ना की तो तुम्हारे ना हो गई, और उसने हाँ की तो उसके सब कुछ हो गया। माई बोली, प्रभु क्षमा करें, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। अब शिवजी बोले कि तुम्हें धन तो मैं दे दूंगा, परंतु उस धन में से आधा धन तुम दान में दे दोगी, तब तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। यह सुन वह बोली, दे दूंगी, और द्वार पर आए हुए किसी भी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। शिवजी ने तथास्तु कहा। उसने आधा धन दान पुण्य में खर्च कर दिया। उसके वैसे ही ठाट बाट हो गए। हे भोलेनाथ, जैसे उस माई का धन नष्ट हुआ वैसा किसी का मत करना। और दूसरी बुढ़िया माई को भोजन करवाया, उसको धन दिया, वैसा ही धन कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी के परिवार को देना। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, द्वार पर आए हुए भूखे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। क्या पता किस रूप में ईश्वर हमारे द्वार पर आए, हम उनके दर्शन और उनके आतिथ्य सत्कार से वंचित रह जाएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।